कहानी के आगाज में हम हेनरी नामी एक इंतहाई सादा आदमी को देखते हैं जो एक टूल टैक्स बूथ पर रात की शिफ्ट कर रहा था। इसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो रही हो। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मुझे याद है जब तुम करते थे। सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। हेनरी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ जो नामी शख्स भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जो को बार बार उल्टियां आने लगे। टीबी एक नर्स है, इसलिए वो जो को उसकी मदद के लिए अंदर ले आई। मैच है, आप उसकी जगह खेलें क्योंकि वो उस हालत में नहीं खेल सकेगा। हेनरी ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन एडी ने उसे जरसी पहनाई और उसे अपने साथ ले गया। हेनरी ने पूछा कि खेल कहाँ खेला जाएगा। एडी ने कहा कि ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। फिर एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और ये कहकर चला गया कि हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। हम सिर्फ कुछ खाने पीने की अशिया लेने जा रहे हैं। आप यहीं बैठें और गाड़ी चलाते रहें। क्या ये ठीक है? फिर जाते वक्त एडी और उसके 2 दीगर दोस्तों ने मास्क पहने। हेनरी बाकी 2 लोगों को भी नहीं जानता था। वो तीनों अपनी बंदूकें निकालकर बेनिक में दाखिल हो गए। बेचारे हेनरी को अंदाजा नहीं था कि एडी और उसके साथी यहां बेनिक लौटने आए हैं और वो उनका ड्राइवर था। और वो गाड़ी भी चोरी कर चुके थे। उन्होंने तारें निकाल कर शुरू कर दी थीं। कुछ देर बाद वो बेनिक से बाहर आए और इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देखा। उसने भी चोरों की तरह टी शर्ट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हेनरी से अपने साथियों के नाम बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हेनरी एडी के अलावा किसी को नहीं जानता था। वो इतना सादा था कि एडी का नाम तक नहीं लेता था, ये सोचकर कि जो भी है वो मेरा दोस्त है। इसकी वजह से हेनरी को बेनिक लौटने की कोशिश करने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेल जाते ही मैक्स से मुलाकात हुई। मैक्स ने हेनरी से बहुत अच्छे तरीके से बात शुरू की। अगले दिन नाश्ता करते हुए मैक्स ने हेनरी को बताया कि यहाँ हर कैदी कुछ ना कुछ ख्वाब देखता है, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ नागवार गुजरा और फिर वो यहाँ तक पहुंच गए। आपका ख्वाब क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई ख्वाब नहीं है। ये सुनकर मैक्स ने कहा कि कोई ख्वाब न देखना सबसे बड़ा जुर्म है। तो बताओ, तुम्हारा ख्वाब क्या है? हेनरी ने फिर वही जवाब दिया। तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें कोई ख्वाब ना हो। माह इसी तरह गुजर गए। डीबी जेल में हेनरी से मिलने आई और कहा कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। डीबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, लेकिन बड़े दिल के मालिक हेनरी ने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो किसी और के साथ रहो। दूसरी तरफ मैक्स अब जेल को अपना घर समझता था। तमाम कैदी आपस में बातें करने लगे कि पिछली बार जब एक पैरोल अफसर ने आपसे पूछा था कि अगर हम आपको मैक्स से बाहर जाने देंगे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, तो आपने मैक्स को क्या जवाब दिया? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं आपके घर में दाखिल होकर आपके कुत्ते को मार डालूंगा, मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा और वहां रहने वाले हर जानदार की जबान काट दूंगा। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि आपका रिव्यू कब है, जिसका हेनरी ने अगले माह जवाब दिया। फिर एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ आदमी है। हेनरी ने यह भी कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस पर मैक्स ने इससे कहा कि तुमने जेल में वक्त गुजारा है, इसलिए तुम कुछ भी कहो, बाहर सबको लगेगा कि तुमने कोई जुर्म किया है। खैर, जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिली और सबसे पहले वो डीबी से मिलने गया। लेकिन जब जो ने दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया, और ये कि डीबी अपने बच्चे को भी अपने पेट में उठाए हुए थी। ये सब देखकर हेनरी सोचने लगा कि अचानक उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। डीबी ने हेनरी को अपना सारा सामान दिखाया और उससे पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर जो वहां आया उसने हेनरी को कारोबार की पेशकश की और कहा कि अदालत में मेरा नाम न लेने का शुक्रिया।
लेकिन हेनरी ने कहा कि मैं आपका नाम भी नहीं जानता और खामोशी से वहां से चला गया। बाद में हेनरी जाकर इसी बैनक के सामने खड़ा हो गया जहां से ये सारा वाकया शुरू हुआ था। लेकिन फिर एक गाड़ी ने उसे टिकर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जोली नामी खातून चला रही थी। जोली ने हेनरी को बहुत गाली दी और फिर पूछा कि क्या वो ठीक है। तब बैनक गार्ड भी वहां आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन हेनरी ने इनकार कर दिया। उसके बाद गार्ड ने उसे कुछ सहारा दिया और करीबी कैफे में ले गया, जहां जोली भी उनके पीछे चली आई और हेनरी ने जोली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस पर जोली ने कहा कि मेरी तरफ मत देखो, चलते हुए सड़क को देखो, और ये कहकर वो वहां से चली गई। हेनरी बाथरूम गया तो उसकी नज़र दीवार पर इट की खबर पर पड़ी। इस 80 साल पुराने अखबार की कटंग में बेनक में डाकैती से मुताल्लिक एक मजमून था। ये डाकैती एक ज़ेर ज़मीन सरंग के जरिए की गई जो बेनक के पीछे वाक़ थिएटर से मुंसलक है। ये सरंग बेनक के वालिड के बिल्कुल नीचे जाती है। उसके बाद हेनरी मैक्स से मिलने सीधा जेल गया और उसने मैक्स से कहा कि मुझे अपना ख्वाब मिल गया है। इस बैनक को लौटना मेरा ख्वाब है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। गतनी है तो कम डकैती तो कर ही लूं। मैक्स को कुछ समझ नहीं आया तो हेनरी ने कहा, क्या आप बेनक लौटने में मेरी मदद करेंगे? मैक्स ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई प्लान है या तुम ऐसे ही भाग रहे हो? जिस पर हेनरी ने कहा कि परेशान न हो, मेरे पास टॉप क्लास प्लान है। इस सब के बाद हेनरी थिएटर चला गया और जोली भी वहां अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। जब जोली ड्रामा कर रही थी, इसके डायरेक्टर ने उसे बहुत डांटना शुरू कर दिया और कहा, तुम ये सब नहीं कर सकोगी। जिसके बाद जोली गुस्से में काफी पीने चली गई। जाते वक्त उसने हेनरी से पूछा कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। हेनरी ने इनकार कर दिया और काफी शाम तक उसका पीछा किया। वहां काफी पीते ही हेनरी ने जूलिया की अदाकारी की तारीफ शुरू कर दी। फिर जोली ने हेनरी से कहा कि इस हादसे की शिकायत न करने का शुक्रिया, और दूसरी तरफ मैक्स ने भी जेल में पैरोल की दरख्वास्त दे दी। कुछ सवालात करने के बाद उसे भी फारिग कर दिया गया। हेनरी ने मैक्स को पहले ही समझाया था कि अफसरान के सामने कैसे बर्ताव करना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। हेनरी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। दरअसल हेनरी पैदल मैक्स को लेने आया था। इस पर मैक्स को गुस्सा आया कि मैं किस दीवाने की वजह से बाहर निकल आया हूं। हेलो, मुझे वापस ले लो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हेनरी ने मैक्स को अपना प्लान बताया तो मैक्स हैरान रह गया और कहा कि ये तुम्हारा प्लान है। इसी तरह 80 साल पहले बेनक लौटा गया था, और क्या आपके पास बंदूकें वगैरह हैं? लेकिन हेनरी ने इससे भी इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने कहा कि हाँ मदर ट्रीसा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरी डकैती के बाद ये भी मुमकिन है कि बैनक वालों ने सीफ की जगह बदल दी हो और अब वो इस सरंग के ऊपर ना हो। ये जानने के लिए उसे बैनक जाना पड़ेगा। बैनक जाने के बाद वो वहां असिस्टेंट मैनेजर से मिलेगा। उसे बैनक जाकर असिस्टेंट मैनेजर से मिलना पड़ेगा। अंदर जाते ही बैनक गार्ड ने उन्हें बहुत गौर से देखा। बैनक के असिस्टेंट मैनेजर से बात करते हुए मैक्स ने चालाकी से तस्दीक की कि जब से बनक बनाया गया है, इसकी सैफ को अपनी जगह से कभी नहीं हटाया गया। इसने ये सब कुछ इतनी चालाकी से किया कि मैनेजर को किसी बात पर शक भी न हुआ, लेकिन गार्ड फिर भी उन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वो दोनों टनल चेक करने थिएटर गए। वहां जूलिया हेनरी को दोबारा देखकर हैरान रह गई और इस बार मैक्स भी उसके साथ था। लेकिन फिर मैक्स ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने यहाँ बहुत से ड्रामे किए थे। मैं हेनरी को ये दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। अंदर से थिएटर देखूं तो आपको कोई ऐतराज है? अंदर जाते हुए जोली ने मैक्स से पूछा कि उसने यहाँ कौन से ड्रामे किए हैं। फिर मैक्स ने बराह रास्त शेक्सपियर का नाम लिया। फिर मैक्स ने कहा कि मेरी यहाँ बहुत सी यादें हैं, लिहाजा मैं थिएटर के हर कोने को देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैक्स को भी इजाजत मिल गई। मैक्स के जाते ही जोली ने हेनरी से पूछा, क्या वो तुम्हारा बाप है? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है।
दूसरी तरफ थिएटर का एक शख्स मेक्स को थिएटर दिखाते हुए सरंग के दरवाजे तक ले गया और मेक्स ने उसका मुआयना करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब जोलिया ने हेनरी से पूछा कि तुम क्या करते हो, हेनरी ने जवाब दिया, मैंने उसे फौरन बताया कि मैं हाल ही में जेल से रहा हुआ हूं, मैं अभी कुछ नहीं करता। जोलिया चौंक गई। आप जेल में क्यों थे? आपने जरूर कोई कत्ल या कुछ किया होगा। जिस पर हेनरी ने कहा कि ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगा। जिसके बाद उन्होंने आज शाम के खाने पर मिलने का मंसूबा बनाया। घर जाने के बाद मैक्स ने हेनरी को बताया कि सरंग एक ग्रीन रूम की दीवार से गुजरती है, लिहाजा हमें किसी भी तरह से इस ग्रीन रूम पर कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन हेनरी की तौजा सिर्फ तैयार होने पर थी, क्योंकि उसे जॉली के साथ डेट पर जाना है और उसने मैक्स से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं। तो मैक्स ने हंसते हुए कहा कि तुम हमेशा की तरह अपने जैसे लग रहे हो और जाओ अपनी डेट से लुत्फ अंदोज हो जाओ, हम बाद में मंसूबा बंदी करेंगे। उनकी डेट के दौरान जॉली ने हेनरी से कहा कि मैं बहुत बड़ी अदाकारा बनना चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि सब मेरा नाम जाने। उनकी तारीख के दौरान हेनरी ने जॉली को पूरी हकीकत बताई कि उसे कैसे जेल में डाला गया और अब वो वाकई एक बीनक लौटना चाहता है। जॉली उसका प्लान सुनकर काफी हैरान हुई, लेकिन अब वो हेनरी की कंपनी को पसंद करने लगी थी। फिर दोनों घर आ गए और अब उनके दरमियान करप्तें बहुत बढ़ गईं। अगली सुबह हेनरी और जूली मेक्स के घर गए, लेकिन मेक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। इसलिए हेनरी ने मेक्स से कहा कि फिक्र न करो, वो हमारे साथ काम करेगी। लेकिन फिर मेक्स हेनरी को एक तरफ ले गया और उस पर गुस्से से बोला कि तुमने उसे सारा प्लान क्यों बताया। खाना खाते हुए थोड़ी देर बाद जूलिया ने मेक्स से पूछा कि तुम जेल में क्या कर रहे हो, जिस पर मेक्स ने बताया कि मैंने कई कत्ल किए हैं। इस पर जूली ने उससे पूछा कि तुमने इतने कत्ल किए हैं, आपको पकड़ा जाना चाहिए। मैं जाने से नहीं डरता था। उस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पड़ा। उससे पूछा कि तुमने इतने कत्ल किए, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। उस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, ये मेरी पसंदीदा जगह है। थिएटर जाते हुए जोलिया और हेनरी को ख्याल आया कि क्यों ना हम इस थिएटर में एडिशंस मुनाक़द करें, इस तरह हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद मैक्स को ख्याल आया कि क्यों ना हम इस अदाकार को हटा दें जिसका ये ग्रीन रूम है और वो किरदार हेनरी को दे दें, फिर हम आराम से खुदाई करते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस पर हेनरी ने कहा कि मैं अदाकारी का थोड़ा सा नहीं जानता, लेकिन मैक्स ने उसे पूरी तरह मुतासिर किया। अरे अपना चेहरा देखो, आप कुदरती अदाकार हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी ये मरकजी किरदार है। कुछ अरसे बाद अदाकार ने खुद ही ड्रामा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बड़ी फिल्म में काम मिला है, लेकिन दरअसल मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया था। जब जूली को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आ गई। क्या आप लोग मेरा कैरियर बर्बाद करने के बाद राजी हो जाएंगे? हेनरी ने ऑडिशन दिया और वो भी मुंतखब हो गया। अब उनके लिए अपना काम मुकम्मल करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन 1 या 2 दिन में उन्हें मालूम हो गया कि सरंग का ये काम 2 लोगों का काम नहीं है, और उन्होंने उस काम में जो को शामिल करने का फैसला किया। काफी समझाने के बाद जोई ये काम करने पर राजी हो गया, लेकिन सरंग देखकर जो ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम सिर्फ बंदूक लेकर जाओ और चोरी करो। इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि हम तुम जैसे अहमकों की तरह चोरी नहीं करना चाहते। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ। उस काम के साथ साथ हेनरी भी अपने किरदार के लिए बहुत वक्फ था। हेनरी अब सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। एक रात जब वो अपने काम के बाद घर वापस आ रहा था तो बीनक गार्ड जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था ने उसे रोका। पुलिस वाले ने कहा कि तुम वही शख्स हो जो बीनक डाकुओं के साथ थे, और अब भी मैंने तुम्हें कई बार बीनक के पीछे से थिएटर जाते हुए देखा है। मैं इस बार कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी ने पुलिस वाले को अपने साथ आने को कहा और फिर गाड़ी को एक प्रस्कून जगह पर ले गया। हेनरी ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो?
तो फ्रैंक ने बताया कि हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे पार्टनर बैंकों में जाता है। ये तमाम करंसी। अगले दिन थिएटर में जोली के रोने के सीन के दौरान डायरेक्टर ने उससे कहा कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, ठीक है? तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटा। ये आपका मसला है। इस एहसास के बगैर आप कभी भी अजीम अदाकारा नहीं बन पाएंगी। फिर 5 मिनट का वक्फा हुआ। जॉली बाथरूम में गई और रोने लगी। हेनरी ने पूछा, तुम ठीक हो? फिर जॉली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं क्या करूं? लेकिन मुझे अदाकारा बनना है। इस पर हेनरी ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बस नहीं जानते, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी अदाकारा बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक साथ फिल्म बनाई, दूसरे को चूमा। रात के वक्त मैक्स और हेनरी डकैती की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही हेनरी ने दरवाजा खोला, उसने जो और एडी को वहां खड़े देखा, जो को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपड़े उतार दिए हों। फिर एडी ने हेनरी से कहा कि जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूं। लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हेनरी से पूछा, ये नमूना कौन है? एडी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने फिर पूछा कि कोई बताएगा कि ये अहमक कौन है। लेकिन एडी ने गुस्से में आकर कहा कि मैं इस प्लान में हूं और आप बूढ़े आदमी हैं। मैक्स ने सीधा उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा बूढ़ा कहकर छेड़ा। तो इस बार मैक्स को गुस्सा आ गया, तो वो उसे मारने के लिए एडी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हेनरी ने किसी तरह मुदाखलत की। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए और उन्हें मालूम हुआ कि उनका शो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और दोनों इस बात से परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम अब चोरी कर पाएंगे। दरअसल वो भी जॉली से मोहब्बत करने लगा था। उन्हें यहां से चोरी करके भागना पड़ेगा, लेकिन अब वो जॉली से दूर नहीं जाना चाहता। तब मैक्स ने हेनरी को पकड़ा और कहा कि तुमने मुझे जेल से बाहर बुलाया ताकि तुम्हारी मदद की जाए, और अब तुम उस काम से इनकार कर रहे हो। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ बातें करने में गुजार दी है। मैं तवील अरसे तक जेल में बंद रहा। अब जब मैं बाहर आया हूं तो कोई जुर्म करूंगा। रात को हेनरी और जॉली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं ये करूंगा। रात को हेनरी और जॉली एक दूसरे से मिले। हेनरी ने जॉली से कहा कि हमें शो के पहले दिन बीनक लौटना है, और फिर मैं यहां से कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। आपको हॉलीवुड में भी काम करना है। तुम वहां मुझसे मिलोगे ना? लेकिन ये सुनकर जॉली गुस्से से फट पड़ी। उसने कहा कि जाना ही था तो मुझे मोहब्बत का यकीन क्यों दिलाया? आपने मुझे सिर्फ थिएटर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तुमसे कहीं नहीं मिलूंगा। ये मेरी गलती है कि मुझे एक चोर से मोहब्बत हो गई। जल्द ही शो का दिन आ गया और इसी तरह बीनक लौटने का दिन भी आ गया। ड्रामे के डायरेक्टर ने तमाम अदाकारों से कहा कि आज आपका दिन है, जाओ और अपना निशान छोड़ दो। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तभी पैसे का वो ट्रक भी बीनक में आ गया, जैसा कि पुलिस वाले ने बताया। हेनरी ड्रामे में अच्छी अदाकारी करता रहा, और जैसे ही उसे मौका मिला वो अपने साथियों की मदद के लिए चला गया। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। पहले उन्होंने एक आले की मदद से ईंटों की दीवार को तोड़ा, और बाद में बड़ी वेल्डिंग मशीन की मदद से सीफ का लोहा काटकर वहां एक बड़ा सुराख कर दिया। पुलिस वाले की तरफ से इशारा मिलते ही मैक्स ने तार काट दिया था, जिसकी वजह से खतरे की घंटी नहीं बजी। लेकिन फिर एडी ने मैक्स की तरफ बंदूक का इशारा किया और उसे खामोशी से जाने को कहा। एडी ने जो से कहा कि जल्दी से सारे पैसे गाड़ी में लोड कर दो। जो को एडी की यह हरकत पसंद नहीं आई और कहा कि ऐसा मत करो भाई, ये ठीक नहीं है। फिर हेनरी भी वहां पहुंच गया और एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की। मैक्स को बार बार बंदूक की गोली से गिरा दिया जाता, हेवा उसे ऐसा करने से रोक रहा था। फिर मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे मारना शुरू कर दिया। इस सब के दौरान एक गोली चली जो हेनरी की टांग को घेर गई। उसी दौरान थिएटर में हेनरी का सैन आने वाला था, तो वो जल्दी से अपना सैन करने निकला, थोड़ा लंगड़ा। एडी को खूब मारने के बाद मैक्स ने उसके हाथ, पांव
और मुन्ना बांध दिए। और थोड़ी देर बाद हेनरी, मैक्स और जो वहां से सारे पैसे लेकर भाग गए। हेनरी ने अचानक गाड़ी रोकने को कहा। जो और मैक्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने गाड़ी भी रोक दी। हेनरी ने उन्हें ये कहकर भागने को कहा कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि वो कहाँ गया है, मैक्स ने जवाब दिया कि उसे जहन्नम में जाने दो, तुम बस गाड़ी चलाओ। हेनरी वापस थिएटर की तरफ भागा। जूलिया स्टेज पर अदाकारी कर रही थी। फिर हेनरी थोड़ा लंगड़ाते हुए तेजी से स्टेज पर चढ़ गया। उसने जूलिया से कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो हाजरीन को लगा कि वाह, ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं, क्या मंजर है। और वो सब जूलिया के यहाँ कहने का इंतजार करने लगे। फिर डायरेक्टर ने तमाम लाइट्स को मद्धम कर दिया और जूलिया को हाँ कहने को कहा। अब जूलिया को भी यकीन हो गया था कि हेनरी वाकई उससे मोहब्बत करता है, और एक तवील खामोशी के बाद जूलिया ने हाँ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के तासरात ने सब कुछ जाहिर कर दिया। आखिर हीरो को हीरोइन मिल गई। कम इस